Hello student, and now today our topic is change of independent variable. हमें जो independent variable है उसको हमें change करना है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो हमारे पास में डेराइवेटिव में नीचे जो होता है x, जिसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं x या y या फिर z, वो क्या होता है? ये x क्या होता है हमारा? जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस तरीके से चेंज करते हैं? हमारा एक फॉर्मूला है. जैसे मान लीजिए मुझे x को यहाँ पर z में चेंज करना है, तो मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स. देखो डी जेड से अगर मैं डी जेड को फिनिश करता हूँ तो हमें क्या फाइंड होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स ही हमें फाइंड होगा. तो जिसको भी हमें चेंज करना है यहाँ पर, अगर x को z में चेंज करना है तो डी जेड आ जाएगा. अगर हमें x को t में चेंज करना है तो यहाँ डी टी आ जाएगा. अब एक क्वेश्चन से ये सब क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन. इस इक्वेशन को हमें चेंज करना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1/z, यानी कि x को 1/z में हमें यहाँ पर चेंज करना है. तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वो वहाँ पर वो सब चेंज करना है हमें, किस में? z के फॉर्म में. तो नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो जो गिवन इक्वेशन है हमें वो क्या है हमारे पास? यहाँ पर द गिवन इक्वेशन है x की पावर 4 और ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई और इक्वल टू 0. नाउ सब्स्टिट्यूट हमें क्या करना था यहाँ पर? x इक्वल टू 1/z, यानी कि x को z में चेंज करना है. और जब x को हम z में यहाँ पर चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा भाई हमारा? देखो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स. एक्स को करना है z में चेंज, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड और ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स. ये हमारा फॉर्मूला बनेगा क्योंकि हमें z में चेंज करना था. किसको चेंज करना है? ये हमारा x इक्वल टू 1/z. एक्स को z में चेंज करेंगे तो ये तो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पर. अब x इक्वल टू 1/z. z को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? z की पावर -1. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z. तो यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में पहले लिख देंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z, क्योंकि हमें z में चेंज करना है. वी गेट, वही x को z में चेंज करेंगे तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो जब z के रेस्पेक्ट में x का करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी जेड. जेड के रेस्पेक्ट में कर दिया डी एक्स इक्वल टू, ये z है तो पहले पावर आएगी यहाँ पर, फिर z और पावर में से एक माइनस करेंगे तो -2. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/z की पावर 2. इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर क्या बन जाएगी हमारे पास में? +1 में लेके जाएंगे तो z की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर -1/z². तो इसको अब देखो हमारे पास चेंज करने का फॉर्मूला था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, जबकि हमने क्या फाइंड किया वैल्यू? डी एक्स अपॉन डी जेड. यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए थी डी जेड अपॉन डी एक्स. तो अगर मैं यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा तो क्या होगी? जस्ट ये अपोजिट हो गया उल्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अपोजिट हो जाएगा. तो माइनस के ये क्या हो जाएगा हमारा? जेड की पावर 2. अब ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई. इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, यहाँ पर इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास? ये हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड इंटू, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? -kz². ये वैल्यू हो गई. नाउ अब देखिए हमें किस किस की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. हमें यहाँ पर देखो एक तो सबसे पहले हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना था. हमने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया है. अब हमें करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. चलो इसको फाइंड करते हैं अगेन डिफ्रेंशिएशन में. तो ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स. क्लियर है? x को अब हमें z में चेंज करना है. देखो x को z में चेंज करना है, फिर वो सेम वही फॉर्मेट जो हमने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर
तो ये वैल्यू बनेगी, देखो डी अपॉन एक्स को जेड में चेंज करना तो ये हो जाएगा डी जेड। ये बीच में वैल्यू सेम ऐसे ही रहेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ जाएगा डी जेड, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। ये वैल्यू सेम एज इट इज़ डी जेड अपॉन डी एक्स, सेम जैसे हमने यहाँ पर प्रोसेस किया था। तो अब हमने x को z में चेंज करने का ही हमने अपना फॉर्मूला यूज कर दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी जेड, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास। तो ये वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस के जेड स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा डी वाई और अपॉन का डी जेड, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वैल्यू क्या है हमारे पास में, डी जेड अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, देखो ये है हमारे पास यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स। तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के जेड स्क्वायर। नाउ अब अगेन अब डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, इसका करना है हमें। तो यहाँ पर देखो ये जेड का करना है, तो फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इसको एक को फर्स्ट मान लेंगे और एक को सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज करते हैं, यहाँ पर माइनस का जेड स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो जब सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी जेड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस ये इस बार एज इट इज रहेगा, तो डी वाई अपॉन डी जेड एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन है जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी जेड है, तो पहले पावर आएगी तो माइनस के टू जेड, और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, टू माइनस वन वन। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, माइनस के टू जेड। इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है। बाहर जो वैल्यू है माइनस के जेड स्क्वायर एज इट इज। नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस जेड स्क्वायर की, तो माइनस जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई देखो इसमें करेंगे माइनस जेड स्क्वायर में, तो माइनस माइनस तो प्लस, और जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड की पावर फोर, ये हो जाएगा जेड की पावर फोर, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। और ये देखो ये है प्लस और माइनस के जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई अब इसमें होगी, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही बचेगा हमारे पास। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये है हमारे पास में टू एज इट इज रहेगा, जेड और जेड की पावर टू, तो जेड और जेड की पावर टू की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जेड और जेड की पावर टू, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, हमें क्या फाइंड होगा, जेड की पावर थ्री, तो ये हो जाएगा टू जेड की पावर थ्री और डी वाई अपॉन डी जेड। ये किसकी वैल्यू है भाई हमारे पास में, ये वैल्यू आ गई हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ अब देखो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी है, और इन वैल्यू में आप देखोगे कि इसमें कहीं भी एक्स नहीं होगा ना, तो इसमें एक्स है और ना ही डी वाई अपॉन डी एक्स में है। और इन सब वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर वन में, और हमारे ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक्स टू चेंज हो जाएगा किसमें, जेड में। चलो पुट करते हैं इसको। नाउ अब देखो सब कोई वैल्यू को यहाँ पर चेंज करते हैं, सारी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो एक्स भी हमें एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स इक्वल टू था वन अपॉन जेड, तो एक्स इक्वल टू वन अपॉन जेड पहले चेंज कर रहे हैं, एक्स की जगह वन अपॉन जेड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन जेड, और इसकी होल पावर हो गई हमारे पास में फोर। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में ये वैल्यू आई थी, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ब्रैकेट में का यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी जेड की पावर फोर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस के टू जेड की पावर थ्री, और ये हो जाएगा टू वाई अपॉन टू जेड प्लस टू एक्स की जगह फिर रखेंगे, एक्स की जगह कितना आ जाएगा, वन अपॉन जेड की होल पावर यहाँ पर कितनी है, थ्री है, तो ये हो जाएगा थ्री। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी माइनस के जेड स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं हम यहाँ पर।
सॉल्व करेंगे पहले यहाँ पर, तो इसमें ये वैल्यू हो जाएगी 1/z⁴, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम इसके यहाँ पर 1/z⁴ इंटू z⁴ d²y/d z² प्लस इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, तो ये हो जाएगा 1/z⁴ इंटू 2z⁴ dy/dz। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, देखो प्लस माइनस माइनस, ये है हमारे पास में 2 इंटू 1/z⁴ इंटू ये है z⁴ और ये हो जाएगा dy/dz प्लस n² और इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस माइनस हो गया था यहाँ पर, तो ये ओपन करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने यहाँ पर। नाउ देखो z⁴ से z⁴ कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, ये वैल्यू बची हमारे पास d²y/dz²। अब यहाँ से देखो नीचे z⁴ है और ये है 2z⁴, तो z⁴ से z⁴ को जो हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास में, एक पावर बचेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वैल्यू बचेगी यहाँ पर z, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पहले प्लस, तो ये बचेगा 1/z, 2 है तो यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा dy/dz। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, अगेन स्क्वायर से इस z² से ये पावर ख़त्म हो जाएगी, तो माइनस के 1/z और इनटू में फिर 2 और ये होगा dy और अपॉन में dz बचेगा प्लस n² और इक्वल टू 0। नाउ देखो ये माइनस और ये प्लस, दोनों वैल्यू 1/z 2 dy/dz, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो हमें वैल्यू फाइंड होगी d²y/dz² प्लस n² इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। हम देख सकते हैं अब इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें कहीं भी x नहीं है, x को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है किससे, z से। नाउ देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 1 + x² की होल पावर 2 d²y/dx² प्लस दिस, यानी कि इस इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसमें x = tan z। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें tan z यानी कि tan z को पुट करना है, और जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी हमें x to z में चेंज करना है। x को z में चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो ये बनेगा हमारे पास dy/dx इक्वल टू dy/dz एंड dz/dx। ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर x को किस में चेंज कर रहे हैं, z में चेंज कर दिया है हमने यहाँ पर। नाउ अब हमें जो गिवन है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट, वो हमें गिवन है यहाँ पर x = tan z। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z बोथ साइड वी गेट, तो पहले x का करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा dx/dz हो जाएगा इक्वल टू tan z, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी tan z है, वो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है tan का होता है sec², tan का होता है हमारे पास में, हाँ sec², तो ये हो जाएगा sec²z। नाउ अब देखो हमें यहाँ पर वैल्यू ये है dz/dx, हमारे पास है dx/dz, तो हम यहाँ से dz/dx, इसका मतलब हम क्या करें, अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, तो उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/, में तो ये हो जाएगा 1/sec²z, और 1/sec²z को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर cos²z। तो dz/dx की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में यहाँ पर cos²z। नाउ पुट करेंगे हम अपने, इसको मान लेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/dz
और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास में ये है कॉस स्क्वायर जेड। नाउ अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया हमारे पास, वाई ऑलरेडी है, अब हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन। तो अगेन डिफ्रेंसिएशन, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड वी गेट। तो हम यहाँ पर जब फाइंड करेंगे तो हमारा ये होगा जेड के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन नहीं लिखते हैं यहाँ पर, हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब x को z में चेंज करेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, d अपॉन डी जेड, ये सेम ऐसे ही रहेगा हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। तो x को हमने z में यहाँ पर चेंज कर दिया है। नाउ पुट द वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो पहले d अपॉन डी एज इट इज़, और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये है कॉस स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये वैल्यू भी हमने फाइंड की है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू है कॉस स्क्वायर जेड। नाउ अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नाउ देखो अगेन बिल्कुल सेम पहले बार जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वही है, इसको ऐसे रहने देंगे, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड में। तो फर्स्ट और सेकंड से करते हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। तो सेकंड का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा जेड के रेस्पेक्ट में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस अब सेकंड एज इट इज, तो इसका मतलब सेकंड क्या माना है हमने, डी वाई अपॉन डी जेड एज इट इज, कॉस स्क्वायर जेड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखो कॉस स्क्वायर जेड का जब हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में कॉस स्क्वायर जेड का, तो पहले तो पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस जेड, टू कॉस जेड। अब कॉस जेड का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा हमारे पास में माइनस के साइन जेड। तो पहले पावर का और फिर अगेन हमने किसका किया यहाँ पर, कॉस का, तो इसका हमारे पास में डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा टू कॉस जेड, और कॉस का हो गया हमारे पास माइनस के साइन जेड, और इसको कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज, और बाहर हमारे पास है कॉस स्क्वायर जेड। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं हम यहाँ पर, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में कॉस स्क्वायर जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको इधर लिखेंगे टू कॉस जेड, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन जेड, और ये डी वाई अपॉन डी जेड, और ब्रैकेट क्लोज, और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में कॉस स्क्वायर जेड। नाउ कॉस स्क्वायर जेड के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, जब कॉस स्क्वायर जेड के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी कॉस स्क्वायर जेड और कॉस स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस टू कॉस जेड और कॉस स्क्वायर जेड, यानी कि यहाँ 1 पावर है यहाँ 2 है, तो पावर कितने हो जाएंगी 3, तो ये हो जाएगा कॉस 3 जेड, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन जेड, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड, और ये वैल्यू हमारी किसकी फाइंड आई है, ये हुई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास सभी वैल्यू हैं, सबको पुट करेंगे हम अपने इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या है, एक और इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के y और इक्वल टू 0। और हमें करना था x इक्वल टू टेन जेड सब्स्टिट्यूट। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पहले टेन जेड। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x की जगह रखेंगे टेन जेड, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर जेड इसकी होल पावर 2। और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस की पावर 4z कॉस की पावर 4z डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉस की पावर 3z, और ये हो जाएगा साइन जेड और डी वाई अपॉन डी जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 एक्स की जगह कितना आ जाएगा फिर अगेन, ये हो जाएगा टेन जेड और 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड। एक्स की जगह कितना हो जाएगा टेन जेड, तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर जेड। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इससे पहले हमने सॉल्व की थी, वो आई थी हमारे पास कॉस स्क्वायर जेड और डी वाई अपॉन डी जेड और प्लस का y इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, x इक्वल टू टेन जेड और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दिया है। नाउ अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर जेड, ये फॉर्मूला है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड ये कितना हो जाएगा हमारे पास में सेक स्क्वायर जेड, और इसकी होल पावर कितनी है 2। नाउ ये सब यहाँ पर सेम अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4z डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉस की पावर 3z, और ये हो जाएगा साइन जेड और ये डी वाई अपॉन डी जेड प्लस 2 टेन जेड और अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड, फिर अगेन ये क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर जेड, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर जेड ब्रैकेट में और डी वाई अपॉन डी जेड प्लस के वाई और इक्वल टू 0। अब देखो सेक स्क्वायर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, हम सेक जेड इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस जेड। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, अगर स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड। तो कॉस स्क्वायर जेड हो जाएगा और उसकी भी पावर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1 अपॉन कॉस की पावर 4z। बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये वाला सॉल्व होने के बाद दिस आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इस वाले ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा इनटू कॉस की पावर 4z डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो गई इसकी, अब इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसको मैंने चेंज कर लिया यहाँ पर 1 अपॉन, तो ये फिर अगेन लिखेंगे 1 अपॉन कॉस की पावर 4z इनटू ये है 2 कॉस की पावर 3z और ये हो जाएगा साइन जेड, और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में डी वाई अपॉन डी जेड। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ तक, ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टेप। नाउ अगेन प्लस के 2, ये है हमारे पास में प्लस के 2 टेन जेड और सेक स्क्वायर जेड को फिर अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड हो जाएगा। और इसमें ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर जेड और डी वाई अपॉन डी जेड और प्लस के वाई और इक्वल टू 0। इसका मतलब है जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर जेड था वहाँ हमने उसको सेक की जगह हमने उसको कॉस में हमने चेंज किया है और अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी है। नाउ बस अब ये सॉल्व हो चुका है। देखो कॉस की पावर 4z से कॉस की पावर 4z कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू बचेगी हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। यहाँ देखते हैं, देखो
माइनस है तो माइनस रहेगा हमारे पास यहाँ पर। ये है cos की पावर 4z और ये है cos की पावर 3z, तो इससे ये 4z पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, एक नीचे बचेगा cos z, और ये हमारे पास में 2 sin z। तो देखो 2 ऐसे रहेगा sin z अपॉन cos z, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, चलो लिख देते हैं यहाँ पर 2 sin z, और नीचे हमारे पास में क्या बचा था cos z, और ये हो जाएगा 2 dy अपॉन dz। यहाँ देखते हैं, देखो cos स्क्वायर z से cos स्क्वायर z कैंसिल, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2 tan z, और ये हो जाएगा dy अपॉन dz प्लस के y एंड इक्वल टू 0। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस के, ये हो जाएगा साइन जेड अपॉन कॉस जेड, कितना होता है टेन जेड, डी वाई अपॉन डी जेड प्लस के 2 टेन जेड डी वाई अपॉन डी जेड प्लस के वाई इक्वल टू 0, प्लस के 2 टेन जेड डी वाई अपॉन डी जेड और माइनस के 2 टेन जेड डी वाई अपॉन डी जेड, दोनों कैंसिल प्लस माइनस, तो लास्ट वैल्यू हमें यहाँ पर जो फाइंड होगी वो होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस के वाई और इक्वल टू 0। अब देखो ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है, इसमें हमने x को यहाँ पर, कोई भी x का वेरिएबल नहीं है, x को यहाँ पर चेंज हो गया किसमें z में, और यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए एक ये क्वेश्चन था ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ये सेम क्वेश्चन था इससे पहले। इस इक्वेशन को हमें चेंज करना है एंड ट्रांसफॉर्म करना है x को साइन थीटा में। वहाँ पर x इक्वल टू हमने टेन थीटा किया था, यहाँ क्या है साइन थीटा, सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो x को थीटा में चेंज करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका इस बार क्या होगा हमारे पास में डी वाई अपॉन डी थीटा, और थीटा अपॉन डी एक्स। हमें गिवन है x इक्वल टू साइन थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। अपोजिट निकालेंगे इसका डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स में वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, और अब पहले एक्स को थीटा में चेंज करेंगे तो डी अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सेम फर्स्ट एंड सेकंड मानेंगे इसका, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड एज इट इज़ कर लो, या फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करके ये फॉर्मूला यूज किया है हमने यहाँ पर। अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अंदर, या तो आप इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करके सारी वैल्यू को हमें पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ साइन थीटा हमने पुट किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट की, माइनस एक्स की जगह अगेन साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा के अंदर इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम यहाँ पर, माइनस साइन थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर वाई, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड होगी। तो यहाँ पर कोई भी एक्स का वेरिएबल नहीं होगा, किसका होगा थीटा का होगा। तो ये हमने एक्स को थीटा में हमने यहाँ पर चेंज किया है। तो ये था हमारा टॉपिक चेंज द वेरिएबल। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, थैंक यू।